नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, इन दिनों मुस्कान के बाद हरियाणा में भिवानी की रवीना पर सोशल मीडिया में जमकर बहस छिड़ी हुई है। आखिर किस तरह से महिलाएं प्रेमी के साथ मिलकर पतियों को बेरहमी से हत्या कर ठिकाने लगा रही हैं। भिवानी में जिस तरह से शॉर्ट वीडियो बनाने वाली रेवाड़ी निवासी महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति प्रवीण को मौत के घाट उतारा, हरियाणा ही नहीं पूरे देश में चर्चाएं चल रही हैं। आखिर कोई महिला किस तरह से 6 साल के बेटे की परवाह किए बगैर पति को मौत के घाट उतार सकती है। बताया जा रहा है कि यूं तो शॉर्ट वीडियो व नाटक बनाने वाली रवीना व पति प्रवीण के साथ वीडियो बनाने को लेकर अक्सर झगड़ा रहता था, लेकिन जिस दिन वारदात हुई प्रवीण का इतना कसूर था कि उसने 32 वर्षीय पत्नी रवीना को उसके आशिक यूट्यूबर हिसार निवासी सुरेश के साथ बिस्तर पर अतरंग संबंधों के साथ देख लिया। इसके बाद रवीना व सुरेश ने 35 वर्षीय प्रवीण को मौत के घाट उतार दिया। वहीं रात होने का इंतजार किया और रात के समय शव को बोरी में पैक कर नाले पर फेंक आए। दोनों से चूक इतनी सी हुई कि बाइक पर सवार होकर शव को ले जाते वक्त सीसीटीवी में कैद हो गए। लेकिन जैसे ही सीसीटीवी खंगाले गए तो रवीना व सुरेश बाइक पर सवार होकर बीच में बोरी का बैग रखकर शव को ले जाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। रवीना पति की हत्या करने के बाद भी नॉर्मल दिखने का नाटक करती रही, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया। ऐसे में अब देश भर में मेरठ की मुस्कान द्वारा पति सौरभ व भिवानी में रवीना द्वारा पति प्रवीण की हत्या के बाद अनेक सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आखिर देश में रिश्ते किस तरह से शर्मसार हो रहे हैं। ये 28/3 को हमें एक डेड बॉडी मिली थी विनोद गंदानाला के पास। जो डेड बॉडी को वहाँ से निकाल कर हमने सिविल हॉस्पिटल में पहचान के लिए पोस्टमार्टम करवाने के लिए रख दिया था। उसके बाद 29 तारीख को हमने उसका पोस्टमार्टम करा और उसकी पहचान भी होगी। जो अपनी गुजरों की ढाणी पुराना बस अड्डा में रहने वाला प्रवीण कुमार मिला, जो उसके वारसान भी वहाँ के थे और उनकी उसमें पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसकी जो डॉक्टर से विशेष रिपोर्ट वो हमने भेजी गई। उसके बाद इनके परिवार वालों ने शक जाहिर किया और हमें कंप्लेंट दी कि हमें डाउट है कि हमारी इस जो मृतक है इसकी पत्नी व इसके एक साथी ने इसका मर्डर किया है। जिस उसमें उन्होंने कुछ अपनी एविडेंस भी दी, जिस पर हमने तफ्तीश की और तफ्तीश के दौरान ये चीज़ें सामने आई कि भी ये जो घटना है इनके द्वारा ही घटना घटित की गई है। सर, मर्डर किसने और कैसे किया? मर्डर जो है जो मृतक है उसकी पत्नी और उसका साथी है सुरेश, उसके उनके द्वारा किया गया था। और 25-26 की रात को इनका आपस में पति पत्नी का झगड़ा हुआ था। जो उसने अपने साथी सुरेश जो भिवानी में ही रहता था उसको टेलीफोन करके बुला लिया और उसके आने के बाद ही इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। सर, सुरेश से जो रवीना है आरोपी पत्नी, उसका क्या लिंक था, कैसे लिंक हुआ? ये आपस में यूट्यूब पे जो पारिवारिक हरियाणवी नाटक है उस पर काम करते थे और उसी दौरान इन दोनों की जान पहचान हुई थी और तभी से इनका तालमेल है। तो सर, मर्डर की नौबत की वजह क्या थी? मर्डर की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछताछ के दौरान यही सामने आया कि भाई इन जो पति पत्नी का जो झगड़ा रहता था कि भाई वो यूट्यूब चैनल पारिवारिक चैनल पे काम करती थी, उस पर ही इनकी आपस में कहा सुनी तो में रहती थी। हाँ, उसमें ऑब्जेक्शन करता था और इस बात पर उनकी कहा सुनी तो में रहती थी। सर, वीडियो वायरल हुआ सर, उसमें जो पति है उसका डेड बॉडी है उसको बाइक पे लेते घूमते नजर आ रहे हैं जो महिला कहीं। वो सीसीटीवी फुटेज है, वो उसमें वही एविडेंस की हमारी कुछ एविडेंस के पार्ट है, वो हम सभी तफ्तीश के दौरान उनको कलेक्ट कर रहे हैं। गिरफ्तारी हुई इस मामले में? हाँ, इसमें हमने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं। हमने उसकी पत्नी को भी और उसके साथी सुरेश कुमार को। और बीच में अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन अब तक कोई नहीं है। अगर कोई आगे भी कोई आएगा तो उसके अनुसार अभी तफ्तीश। बाइक जिस पे ले जा रहे थे सर वो बरामद? हाँ, बाइक भी बरामद हुई है। हत्या कैसे किस चीज़ से की गई? हत्या इन्होंने जब ये आया वहाँ पर बुलाया तो उसके बाद सुरेश ने आते ही अपने एक चद्दर से उसका मुंह दाब दिया और गला दबा दिया और उसकी जो लेडी उसकी पत्नी थी उसने एक सोटा है वो सिर में मारा और उसके बाद चुन्नी से दोनों ने गला दबा दिया। लाश को कहाँ से बरामद किया गया था? लाश तो वहीं डेड बॉडी तो वहीं मिली थी, नाले में वहीं डाल के आए थे। लेकिन उस टाइम तो परिवार वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करवाई। नहीं, उस टाइम भी बाद में उन्होंने शक जाहिर किया कि इनके आपस में उनको डाउट होगा तो उसी पे उन्होंने शक जाहिर किया। तब उसी के बाद ये उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी। सुरेश के और इनके रीना के कोई संबंध? आपस में एक दूसरे के साथ ही रहते थे। कितने साल से अटैच? क्या मानते थे? 1 साल से करीब ये इस फील्ड में काम करते थे। उसी दौरान इनकी जान पहचान हुई थी। शुरुआत में क्या माना जा रहा था कि प्रवीण जो लापता हुआ या क्या हुआ? परिवार वालों ने इस बारे में कोई कहीं सूचना नहीं दी थी। 2-3 दिन से जो नहीं था तो परिवार वालों ने अभी कोई सूचना वहाँ कहीं भी कंप्लेंट फाइल नहीं करी थी। तो उसके बाद ये 28 तारीख को हमें वहाँ डेड बॉडी मिली। उसी के बाद 29 को पहचान हुई थी।
और डेड बॉडी 2-3 दिन पुरानी होने के कारण वो पानी में गिरने के कारण थोड़ा कंपोज हो गई थी, जिस कारण उसका आइडेंटिफाई नहीं हो पाया था और उसकी विसरा जो है हमने FSL के लिए भिजवा दी। कब तक आने की उम्मीद है सर दूसरा रिपोर्ट? जल्द से जल्द जितनी जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही पता पोस्टमार्टम। शुरुआत में कैसे पता चला कि ये पत्नी आरोपी हो सकती है इसमें? इनके घर वालों ने ही डाउट था कि जो परिवार में ही पता चल जाता है भी जो उसका आना जाना व्यवहार जो 1 साल से बाहर ही रहती है, अक्सर कभी कभी घर पर आती थी, तो उसी तरह उन्होंने डाउट था और कुछ एविडेंसेस जो उन्होंने दी थी उसके आधार पे शक हुआ, जिस आधार पे उन्होंने कंप्लेंट फाइल की और आगे कार्रवाई। आरोपी सुरेश को कहाँ से गिरफ्तार किया है? ये तो साल से बता रहे हैं कि ये हास्य का यूट्यूबर है। हाँ रहने वाला अच्छी का है प्रेम नगर, जो हत्या की धारा थी उसमें